और बीजेपी अभी कहती है कि सीता सोरेन आ गई, सीता सोरेन को सम्मान नहीं मिला। तो मेरा हिसाब से कि देखिए सम्मान तो सुनील सोरेन जी को भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो जीते हुए प्रत्याशी थे, 47,000 वोट से जीते थे। तो उनको आपने क्यों टिकट काट दिया? आप जब अपना आदमी को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो दूसरे का घर तोड़वा के बुला के खड़ा कर दीजिएगा, तो आप उसको सम्मान दे रहे हैं। आप तो दूसरे का घर में झांकने का काम कर रहे हैं। झारखंड में अब तक अस्थिर सरकार नहीं है, जबकि झारखंड अलग राज्य होने के बाद और बिहार से ही यहाँ अस्थिर विधायक है। आखिर में क्या राज है, क्या वजह है जो नलिन सोरेन जैसे व्यक्ति 7 बार विधायक है शिकारीपाड़ा विधानसभा से। भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव कल मतदान है, उसके बाद समाप्ति है। झारखंड प्रदेश में भी संथाल परगना में अंतिम मतदान कल होगा 2024 का। मैं इस वक्त बैठा हूँ दुमका लोकसभा क्षेत्र के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। ये रानेश्वर जगह बताया जाता है, रानेश्वर प्रखंड है। शिकारीपाड़ा एक ऐसा जगह है जहाँ से नलिन सोरेन 7 बार विधायक रहे। 7 बार कोई छोटी चीज़ नहीं है। झारखंड में अब तक अस्थिर सरकार नहीं है, जबकि झारखंड अलग राज्य होने के बाद और बिहार से ही यहाँ अस्थिर विधायक है। आखिर में क्या राज है, क्या वजह है जो नलिन सोरेन जैसे व्यक्ति 7 बार विधायक है शिकारीपाड़ा विधानसभा से और आज वो दुमका लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हर बार ये जीतते आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ही आज लोकसभा प्रत्याशी हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार की एक बहू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हुई और वो भी प्रत्याशी है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर में क्या राज है, क्या वजह है जो 7 बार से विधायक है और आज लोकसभा में है। मेरे साथ बात करने के लिए तौफीक अली जी हैं। तौफीक अली जी जो यहीं से हैं, रानेश्वर प्रखंड से ही हैं। हम इनसे थोड़ा बात लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। तौफीक जी जोहार आपका। सबसे पहले आपको भी जोहार और आपके चैनल को मैं धन्यवाद कहूँगा कि जो आप यहाँ आए। और नलिन बाबू के बारे में हम जानने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम यहाँ तक आ गए हैं। इसीलिए कि एक ऐतिहासिक कह सकते हैं प्रदेश के लिए, झारखंड प्रदेश के लिए जो लगातार 7 बार से विधायक रह रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को भी हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर में 7 बार से जो विधायक रहे हैं, आज लोकसभा प्रत्याशी हैं, नलिन जी में ऐसा क्या खास है जो आपके क्षेत्र से 7 बार विधायक है? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है ये कि हमारे जो अभी दुमका लोकसभा प्रत्याशी नलिन सोरेन जी को जो टिकट दिया गया है, तो उनमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। उनके अंदर कभी किसी ने भी किसी तरह का घमंड, कोई गुस्सा या कोई विरोधी पार्टी से भी जाके अगर पूछिएगा, इलेक्शन के बाद छोड़कर, व्यक्तित्व में उनका कोई अगेंस्ट पार्टी नहीं है, उनका व्यक्तिगत कोई अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी को विरोधी समझते ही नहीं हैं। और उन्होंने इस क्षेत्र में, रानेश्वर प्रखंड में, उनकी सबसे बड़ी देन है शिक्षा में, एजुकेशन में। इसलिए बता रहा हूँ कि आज से पहले हम लोग के यहाँ शिक्षित आदमी की बहुत कमी थी और हर गरीब परिवार से दुमका एसपी कॉलेज जाना, पढ़ना, वहाँ हॉस्टल में रहना सबका समर्थ के हैसियत के बाहर था। तो जिसके वजह से आदमी यहाँ शिक्षित आदमी कम था। लेकिन आज एमजी कॉलेज, आज नलिन बाबू गुरुजी हमारे वीर शिव सोरेन जी, उनकी बहुत बड़ा देन है एमजी कॉलेज। आज उन्हीं लोग के वजह से आज हमारे रानेश्वर प्रखंड के
हर गांव में, हर गलियारा में कहीं भी जाके पूछ सकते हैं कि हर पीढ़ी आज जितना युवा युवी सब शिक्षित, ग्रेजुएशन लड़का लड़की मिलेगा आपको। अच्छा। तो ये देखिए, जो शिक्षा में जिनका देन है, तो उस आदमी को कैसे आदमी भुलाएगा। आज गरीब बच्चा बच्ची घर में नून भात खा के भी जाके शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है। अब शिक्षा ग्रहण कर पाना बहुत बड़ी देन है। शिक्षा बहुत बड़ा महत्व रखता है आदमी को। जब आपका शिक्षा रहेगा तभी आप सब कुछ जान पाइएगा। तो नलिन बाबू का ये बहुत बड़ी देन है एजुकेशन में। और ऐसे विकास के बारे में बोलिएगा तो आप कहीं भी, अभी यहाँ से थोड़ा दूर आधा किलोमीटर चलिए, वहाँ अभी हाल फिलहाल में नलिन बाबू एक ब्रिज बनाया है। आपका नदी उस पार में जो है, आपका गोविंदपुर पंचायत है, बिलकांदी पंचायत है, हरजुड़िया गांव है, बांसकुली जाना था। तो पहले हम लोग को इधर बंगाल होते हुए घूम के जाना पड़ता था, ताकि जाने का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं था। तो आज 3 जगह देखिए जाके 1-1 किलोमीटर का ब्रिज बना हुआ, पुलिया बना हुआ है। तो ये भी नलिन सोरेन जी का ही देन है, दूसरा किसी का यहाँ देन नहीं है। और सबसे बड़ी बात नलिन बाबू का ये है कि कोई भी आदमी का दुख दर्द हमेशा सुनने के लिए वो तैयार रहते हैं। सर तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। जनता के बीच उनका क्या कनेक्टिविटी है? देखिए, जनता के लिए यहाँ का बहुत लोकप्रिय छवि है। अभी मैं इलेक्शन में हो सकता है बीजेपी है, जेएमएम है, इसके चलते उनके विरोध में कुछ बोल सकता है, लेकिन पर्सनल व्यक्तित्व में उनका कोई विरोध कभी किसी ने नहीं किया। आप जाके किसी से मिल लीजिए, उनका व्यक्तित्व कभी उन्होंने कभी किसी को विरोधी समझा ही नहीं। और मैं ये वादा मतलब मेरा हमको ये दृढ़ विश्वास है कि दुमका लोकसभा से उन्हीं की जीत होगी। और मान लीजिए जो विरोधी भी है तो कल उनके दरवाजे में जाएंगे तो वो उनको विरोधी नहीं समझते हैं, सबसे नहीं समझते। उन्होंने कभी किसी को विरोधी का दर्जा नहीं दिया। थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि पता चला है कि उनके दरवाजे में क्या किस टाइप का जनता दरबार लगा? देखिए, उनके वहाँ नलिन बाबू और उनकी वाइफ जो है मैडम जॉयस बेसरा जी, जो जिला परिषद है के अध्यक्ष हैं, तो आप ये बराबर का रिकॉर्ड है कि वो घर के बाहर 4 बजे सवेर में नहा धो के उठ के बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि प्रशासन से भी उनको मना किया गया था कि आप मत बैठिए, कुछ हो सकता है। वो थोड़ा सा नक्सलाइट बेल्ट है, काटीकुंड। तो साहब बोला कि नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, हमारा अगर कुछ होगा तो हम उस जिम्मेदारी मेरा रहेगा। तो वो सवेर से उठ के बैठ के रहते हैं कि वो सोचते कि कोई आए मेरे पास, कोई अपना फरियाद लेकर आए और मैं सुनूं, और वो उसमें तुरंत काम भी करते हैं। और ये मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन, वो डेली का रूटीन बना हुआ है। आप 365 दिन ही साहब सवेर में उठ के, ऐसा कोई शायद ही विधायक होगा जो 365 दिन उठ के बैठा रहता है और जनता का बात सुनने के लिए, और उसका निदान भी करते हैं। तो ऐसे विधायक को आप कैसे मतलब वोट नहीं दीजिएगा? वोट देना लाजमी है ना। तो अभी हर किसी के दुख तकलीफ में खड़े रहते हैं। और कोई खास चीज़ उनका? देखिए, खासियत है कि कोई भी आदमी, हम लोग को तो कभी नहीं लगता कि वो विधायक है, वो भी मतलब वो भी अपना तरफ से कभी हम लोग को ऐसे मतलब आभास होने भी नहीं दिए कि हम विधायक है, तुम लोग ग्रामीण हो। आप कोई भी आप जाके कल बुलाइए कि सर मेरा घर आइए, मेरा घर में थोड़ा सा आने से अच्छा होता, तो वो ज़रूर आएंगे। ये वर्ड सबसे बड़ी खासियत है। जीतने के बाद नहीं, आप जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा रहते हैं, तत्पर रहते हैं। हाँ, नॉर्मल जिंदगी है उनका। उनका अंदर कभी कोई गुस्सा नहीं देखा है, ना ही कभी किसी को डांट पड़ा। अच्छा, यहाँ जब भी जीतते थे शिकारी पाड़ा से, क्या अंतराल होती थी वोट का? देखिए, बीच में एक बार जब जेवीएम का साथ हुआ था, उस टाइम थोड़ा सा मार्जिन घटा था। इस बार जो विधानसभा 34,000 वोट से लीड किया है, तो हमेशा मार्जिन अच्छा रहा है। तो देखिए, मार्जिन अच्छा रहा है तो पूरा विकास का काम हुआ है। और रोड पुलिया सड़क, आप तो आ रहे हैं ना, घूमिए देखिए, हर गली मोहल्ला में आपको रोड पुलिया सड़क हर चीज़ का सुविधा मिलेगा। ऐसा कि हर गांव में पानी का सुविधा भी उपलब्ध है। तो हर चीज़ का जब सुविधा मिलता है तो उस आदमी का और क्या चाहिए, ग्रामीण को क्या चाहिए ग्रामीण। अच्छा, थोड़ा सा हम लोकसभा पे आते हैं। दुमका लोकसभा में कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए,
सबसे बड़ी बात है कि दुमका लोकसभा जेएमएम का गढ़ है और यहाँ सब जेएमएम को पसंद करते हैं। बीजेपी आपको जुमलेबाजी की पार्टी है, वो अपने बात पे कभी बीजेपी भी यहाँ जीती है ना, पिछला सांसद तो जीती है। देखिए वो तो सुनील सोरेन जी कुछ किए नहीं, 5 साल हुआ कुछ किए नहीं। और बीजेपी अभी कहती है कि सीता सोरेन आ गई, सीता सोरेन को सम्मान नहीं मिला। तो मेरा हिसाब से कि देखिए सम्मान तो सुनील सोरेन जी को भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो जीते हुए प्रत्याशी थे, 47,000 वोट से जीते थे। तो उनको आपने क्यों टिकट काट दिया? आप जब अपना आदमी को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो दूसरे का घर तोड़वा के बुला के खड़ा कर दीजिएगा, तो आप उसको सम्मान दे रहे हैं। आप तो दूसरे का घर में झांकने का काम कर रहे हैं। जी। तो सीता सोरेन अभी आ गई है बीजेपी में, उनकी बेटी लोग भी मैदान में हैं और इधर नलिन जी भी हैं जो पूरे मैदान में रेस हैं, जो जेएमएम के एक सच्चे सिपाही कहे जाते हैं नलिन जी। लेकिन उन्हीं के परिवार से सीता सोरेन है। क्या लगता है टकराव में क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए टकराव कुछ नहीं है। अब सीता भाभी भी हमारे गुरुजी का बड़ी बहू है और मैं उनके पर्सनल व्यक्तित्व में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहूँगा कि उनकी हार निश्चित है, क्योंकि जिस दुमका का गढ़ है वो दुमका का गढ़ भी बीजेपी का जहाँ वोटर है वो भी आज जेएमएम में शामिल हो गया। ठीक है, यहाँ बहुत सा गांव जो बीजेपी का गढ़ था वो लोग सब जेएमएम में शामिल हो गया। तो आज सीता भाभी तो जीतेगी नहीं, ये हम एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और रहा बात कि नलिन सोरेन जी का पर्सनल व्यक्तित्व भी अच्छा है, जिनको पता है सभी जानते हैं, और पहला लोकल विधायक हैं हमारे शिकारीपाड़ा से, तो सबको दुमका से टच ही है। तो सब उनका छवि भी अच्छा है। और बाकी हमारे जो गुरुजी है दिसम गुरुजी, उनकी भी अपना शिबू सोरेन का छवि और नलिन सोरेन का जो शिकारीपाड़ा में 7 बार विधायक रहे, वो छवि क्या दुमका लोकसभा में असर डालेगा? एकदम जरूर डालेगा, क्यों नहीं डालेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, मोदी जी का जनसभा हुआ, वहाँ बस में आदमी बुलाया जा रहा है, पैसा दे के बुलाया जा रहा है। हमारे कल्पना मैडम आ रही है, कहीं भी जनसभा देखिए, कोई बस नहीं है, कुछ नहीं, मोटरसाइकिल में आदमी पैदल आके देखने के लिए जुलूस लगा हुआ, भारी भड़क, कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए। तो सवाल उधर बहुत ज़्यादा है, उतना हम क्या, हम तो थोड़ा सा शिकारीपाड़ा विधानसभा में हैं, तो नलिन जी को ही ज़्यादा जानना ये करेंगे, हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि सवाल तो उधर उठा पटक वाली बहुत सारी सवालें हैं। नलिन जी के बारे में और आप क्या जानते हैं? देखिए नलिन जी का बारे में जितना कुछ हम जानते थे आपको बता ही दिए। और मान लीजिए हम लोग तो इसी विधानसभा से है, तो हम लोग ज़्यादा उनसे मिले हैं, मिलने का मौका मिलता है। बाकी मान लीजिए और भी यहाँ 6 विधानसभा मिलाकर 1 लोकसभा हो रहा है। तो नलिन जी का व्यक्तित्व के बारे में सबको मालूम है और सब सहयोग आगे बढ़ के आ भी रहे हैं और आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। जो शिकारीपाड़ा विधानसभा में जो चीज़ें उन्होंने किए हैं, जो समय जनता के बीच दिए हैं, क्या लोकसभा में कुछ ऐसा ही रहेगा? जरूर आप उम्मीद में एकदम खरे उतरेंगे हमारे नलिन बाबू। जीतने के बाद आप फिर एक बार आइएगा और जितना विधानसभा है, हमको शायद ही लगता है कि कोई विधानसभा वो नहीं जाएंगे। सुनील सोरेन जी की तरह नहीं कि वोट मिल गया जीत गए, हम कहीं दौरा नहीं किए। हमारे नलिन बाबू ऐसा ही आदमी है कि आपको क्या बोले कि कोई भी बुलाएगा तो उनके पास जाते जरूर हैं, जाते को निराश नहीं, माने पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पक्ष विपक्ष नहीं रहता उनका, कोई विपक्ष नहीं है, किसी को विपक्ष समझते ही नहीं है, नहीं समझते। उनको बोलते, उनका बोलना है कि जब हम विधायक हैं तो हम तो सबका विधायक हैं, वो तो वोट में विपक्ष में था, अभी तो नहीं है, वो तो मेरा जनता है, इस तरह से सोच रखते हैं। अच्छा, ये सोच है। जी जी। तो ये नलिन जी के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास किए हैं, ये रानीश्वर स्थान से जो शिकारीपाड़ा विधानसभा पड़ता है, और ये नलिन सोरेन का ही एरिया है। मौसम बड़ा सुहाना है, भले ही दुमका लोकसभा की तपीस बढ़ी हुई थी और गर्मी भी पूरा बढ़ा हुआ था। दोनों चीज़ों में देखा जाए तो आज से एक दिन पहले जो है ना, काफ़ी पारा गर्म था, काफ़ी टेम्परेचर हाई था। सारे नेता, तमाम जगह के नेता, बड़े बड़े नेता
संथाल परगना में उतरे हुए थे, जो दुमका की धरती पे भी उतरे, प्रचार प्रसार किए, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात हो, चाहे एनडीए की बात हो। लेकिन मौसम ने एक अलग ही करवट बदली है। अब ये करवट क्या कहती है, क्या नलिन सोरेन की जो शालीनता है, स्वभाव है, क्या ये मौसम का रुख नलिन सोरेन के साथ रहेगा या ये मौसम में कुछ बदलाव होगा? ये देखना दिलचस्प होगा समय के साथ ही। और आप क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको, क्या दुमका के जो शिकारीपाड़ा से 7 बार जो विधायक रह चुके हैं, एकदम कंटिन्यू 35 साल रह चुके हैं, क्या ये असर नलिन सोरेन का दुमका लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा? और जनता ये चीज़ को देखते हुए क्या इस बार उसको चुनेगी? ये तमाम सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार जोहार आपको। जोहार जोहार, धन्यवाद।